नमोऽस्तनन्ताय सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिर्युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम भक्तानां अनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन। आदरणीय दर्शकों, आज आपके सामने एक नई श्रृंखला लेकर के आए हैं जिसका नाम है मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, यह 3 शब्द का वाक्य बहुत ही व्यापक है। पूरी दुनिया का अस्तित्व इसी में समाहित है और पूरी दुनिया इसी के आधार पर चलती भी है। हर आदमी यह जानना चाहता है कि वह कौन है और इसी में वह खुद मकड़ी के जाले की तरह अपने को फंसाता चला जाता है, अंत तक नहीं जानता। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है कि परमेश्वर की कृपा इसमें अपना सहयोग करती है और बहुत ही पुण्य वालों के साथ जुड़ती है और उन्हीं को इसका ज्ञान कराती है। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है कि सोई जानई जेहि देहु जनाई जानत तुम ही होई जाई। वही जान पाता है जिसे तुम बता देते हो और जानते ही जो तुमको जान लेता है वो खुद तुम हो जाता है। फिर प्रश्न यह रह ही नहीं जाता कि मैं कौन हूँ, लेकिन कुछ जानने के लिए इतना आवश्यक है ही कि वह जाने कि वह कौन है। सभी जीवों के लिए प्रकृति की ओर से इसका निर्देश है, किंतु मानव के लिए विशेष आग्रह है। और आप लोगों ने व्यक्तिगत जीवन में छोटे मोटे अवसरों पर भी इसे पाया होगा कि वह कौन है यह बताना पड़ता है। कहीं आपको नाम लिखाना है तो फॉर्म पर भरिए कि आप कौन हैं, आपके माता पिता का क्या नाम है। कहीं किसी काम के लिए आप जाते हैं तो वहाँ के लिए भी आपको यह बताना आवश्यक हो जाता है कि वह आप कौन हैं। तो यह बहुत ही रहस्यमय, बिल्कुल सीधा किंतु सबसे कठिन प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं मिलता। मैंने आपको पिछले एपिसोड में या कह लीजिए पूर्व के भाग में आपको बताया था कि केन उपनिषद का ऋषि सबसे पहले यहीं से शुरू करता है कि केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयतयुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो उनक्ति। हे प्रभु, यह मन किसके द्वारा प्रेषित हुआ विषयों में गिरता है, किसके द्वारा प्राण प्रीति का संवाहक बनता है, किसके द्वारा प्रेरित किए हुए जीव वाणी बोलते हैं, यानी हमारी आवाज़ जो निकलती है वो किसके द्वारा प्रेरित होती है, और ये आँखें और कान जो अपना अपना काम करते हैं ये किसके द्वारा प्रेरित होते हैं। इन चारों प्रश्नों का उत्तर जीव गर्भ में ही प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब समय आता है कि वह जाने आगे कि वह कौन है जिसको आधार बना करके ये सभी अपना काम करते हैं, यानी आप कौन हैं, उसके पहले ही जन्म हो जाता है उसका। और इस बात को वह नहीं जान पाता जिसका कष्ट लेकर वह संसार में आता है, और संसार में आते ही वह कोहम 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 की ध्वनि लगाना शुरू कर देता है। तो मैं कौन हूँ एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक रहस्यमयी प्रश्न है
इसका उत्तर बहुत कठिन है और बहुत आसान भी है इसका उत्तर। महाराज जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा कि महाराज, मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करानी है और मैंने अपने राज्य के जितने विद्वान थे सबसे प्रार्थना करके देख लिया। जितना समय लोग बता रहे हैं उतना समय हमारे पास है नहीं, तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप बताइए कि कितनी देर में मैं कौन हूँ, या आप समझा देंगे। महर्षि अष्टावक्र ने कहा कि महाराज, रकाब में आप पैर डालिए। घोड़े पर बैठने के लिए एक पावदान की तरह लगा होता है जूते के आकार का, जिसको रकाब कहते हैं। कहें आप रकाब में पैर जब तक डालेंगे इतनी देर में मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन हैं। और फिर अष्टावक्र ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने अष्टावक्र को अपना गुरु मान लिया। और आपने यह कहानी सुनी होगी कि फिर उन्हें अपना ऐसा ज्ञान हुआ कि उनकी परीक्षा के लिए भेजे गए अष्टावक्र के ही शिष्य, जिसे बहुत अभिमान था कि मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ, उन्होंने महाराज जनक के लिए भेजा था कि जाओ, अच्छा देखो एक जनक भी हैं मिथिला में, उनका ज्ञान तुमसे कितना श्रेष्ठ है या कितना कम है। और वो इस अभिमान में पहुँचे थे कि मैं जनक को ज्ञान करा दूंगा। और जब वहाँ पहुँचे तो अष्टावक्र की ही लीला से माया की आग लग गई और अग्नि में सभी मिथिला नगरी के जितने भवन थे सब धू 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 करके जलने लगे। जब आवाज़ आई लोगों के चिल्लाने की और आग के जलने की, तो महर्षि ने खिड़की से बाहर झांक करके देखा और दौड़ते हुए यह कह करके निकले कि महाराज, मेरी खड़ाऊँ और लंगोटी वहीं छूटी हुई है, जल जाएगी। दौड़ करके जनक जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि महाराज, मिथिलायाम विदग्धायाम न में दहियत कंचन। आप नहीं देख रहे हैं कि पूरी मिथिला जल रही है, मेरा कुछ नहीं जल रहा है। और आपकी लंगोटी और खड़ाऊँ इतनी बड़ी वस्तु हो गई है जो न मिलती। उन्हें उसी समय ज्ञान हो गया कि नहीं, हमसे बड़े ज्ञानी हैं जनक। और उन्होंने जनक के सामने साष्टांग दंडवत किया और दंडवत करते ही आग बुझ गई और ज्यों के त्यों सभी भवन हो गए। वो हमने बताया कि काल्पनिक आग थी, वो माया की आग थी, बुझ गई। इस प्रश्न को लेकर बड़े बड़े ऋषियों मुनियों तक को संदेह हुआ है। यहाँ तक कि महारामायण कहा जाने वाला योग वासिष्ठ भी, उसमें भगवान राम को उपदेश करते हुए महाराज वशिष्ठ ने कहा है कि राम, ये जो तुम दिखाई दे रहे हो तुम वह नहीं हो, तुम वह हो जो राम तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने भी यही कहा कि आप जिस राम का चरित्र पढ़ने जा रहे हैं उस राम के लिए मत इतना परेशान होइए। वो हमारा दशरथ के राम की बात नहीं है, वो तो महज एक कहानी का रूपक है। ध्यान रखिए आप कि शांति सीता समायुक्तो आत्मा रामो विराजते। शांति सीता के साथ आत्मा रूपी राम हर समय विराजित रहता है और व्यक्ति को जानना चाहिए कि वह कौन है। महाराज शिखध्वज की भी कहानी योग वासिष्ठ में भी आती है और हमारे इन श्रृंखलाओं के एक भाग में आपने यह भी सुना है शिखध्वज की कहानी काव्य रूप में।
उसमें कहानी यह थी कि महाराज को एक बार धुन सवार हो गई कि वो संन्यास ले लें, और संन्यास लेकर के वो जाकर के जंगल में बैठे, एक कुटी बना लिया, एक मृगचर्म का आसन ले लिया, एक दंड धारण कर लिया, एक कमंडल ले लिया। राजा थे ही, इन चीज़ों की कमी नहीं थी। और इसके बाद प्रतिदिन ध्यान धारणा समाधि में लग गए। कई दिन तक जनता परेशान रही राज्य की। महारानी के सामने बात आई तो महारानी ने मन बनाया कि महाराज का ज्ञान अभी कच्चा है, इन्हें समझाना चाहिए। और वो समझाने उनको पहुंच गई एक साधु के वेश में, जिसमें उन्होंने पूरी तरह समझाया कि संसार छोड़ देना ज्ञान नहीं है, आपको संसार में रहते हुए ही इसको खोजना है, क्योंकि संसार कोई बाधा नहीं है। जो भ्रांति लोग बना रखे हैं कि नहीं ज्ञान के लिए जंगल जाना आवश्यक है, ऐसा कदापि सत्य नहीं है। यदि जंगल जाना ज्ञान के लिए आवश्यक होता, व्यक्ति के लिए यही मूल होता, इसकी कुछ स्थिति होती तो भगवान राम 14 वर्ष जंगल में रहने के बाद फिर अयोध्या न आते। गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा जीवन है। इसमें रह करके किसी भी प्रकार का उपक्रम किया जा सकता है आध्यात्म के क्षेत्र में, और आसानी पूर्वक उसे निभाया जा सकता है। संन्यास में तो कभी कभी करते करते ऐसी बाधाएं आ जाती हैं कि मन के दौड़ने की बात छोड़िए, खुद ही दौड़ करके फिर वापस चले आते हैं। हमने बहुत से ऐसे लोगों को पढ़ा सुना, देखा और जाना है। और उन्होंने कहा, जिसे श्याम सुंदर खत्री ने अपनी कविता में बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। जब संत के रूप में महारानी पहुंची तो उन्होंने देखा, हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आप कोई देवदूत हैं या कौन हैं, हमको दर्शन देने आए हैं। तो मैं तो पहले आपका अभिनंदन करता हूं, और आप बताइए आप कौन हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। क्या महाराज, मैं काफ़ी देर तक यहाँ खड़ा था और आपकी आंखें बंद थी, आप ध्यान में थे। उन्होंने कहा, हाँ मैंने संसार त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मन की शांति का अभी भी दर्शन नहीं हो पाया है, मैं नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ। तो महाराज ने अपनी बात कहा, जिसे खत्री जी ने कविता में बहुत अच्छा उल्लिखित किया है। विनय कर रहा था मैं प्रभु से, यद्यपि त्याग पथ सभी गए, किंतु मन शांति का हुआ न दर्शन, नाथ तुम ही अब दो अवलंबन। इतने में खुल गए बिलोचन और देखा तुम मुस्कुरा रहे। महाराज आपने सब कुछ त्याग दिया है? कहा हाँ बिल्कुल, मैंने संसार त्याग दिया, सन्यासी हो गए। फिर तपस्वी ने कहा कि फिर क्या है, क्यों यह पर्णकुटी का छाजन, क्यों यह दंड कमंडल धारण, क्यों यह व्याघ्र चर्म का आसन, इनसे भी क्या भाग सके? तो उन्होंने कहा कि आप इनसे भी भाग चुके। राजा को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने कहा कि ठीक है और सच है, इनको भी त्यागूंगा। बोले नृपलज्जा विभूत, तुरंत उठाकर होम हुतासन किया, कुटी छाजन के अर्पण, सब सामग्री सहित उसी क्षण कुटी हो गई भस्मीभूत। मैंने सब कुछ वहाँ से जल गया। तब उन्होंने जब कहा कि जो कुछ था मैंने सब कुछ त्यागा, पूरी हो अब मेरी मांग, तो फिर बोले साधु अपूर्ण त्याग है, जो बोले साधु अपूर्ण त्याग है, अभी देह से बना राग है, इससे जब होता विराग है, होती पूर्ण त्याग की मांग। तो राजा उसके लिए भी तैयार हो गए। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसको हम बताएंगे। तो आग उन्होंने लकड़ियां जुटा करके चिता जैसी बनाई, उसमें आग लगाया, और इसके बाद उसमें ज्यों ही कूदने जाने लगे त्यों ही साधु ने रोक दिया। यानी महारानी जो साधु बनी थी उन्होंने रोका और कहा कि आप बता दीजिए कि आप आखिरकार जब जल जाएंगे तो इस त्याग का भागीदार कौन बनेगा, कुछ तो आपका रह जाना चाहिए प्रमाण में। तो उन्होंने कहा कि मेरा केवल वही राग का ढेर बचेगा। तब उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि वाह वाह, यदि इतना लोभ आपको है कि देह विसर्जन पर भी मेरा, सचमुच मेरा अमर अमूल्य। उन्होंने कहा कि देह विसर्जन पर भी मेरा, सचमुच मेरा
अमर अमूल्य। सोचो हे तत्वज्ञ महीपति, यदि ममत्व पर है ऐसी रति, क्या विराग की यह न अधोगति। गिरिच्युत भूल उठित नद तुल्य, कहे विराग की अधोगति नहीं है महाराज, कैसी बात आप कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब तक नदियाँ पहाड़ों में रहती हैं बड़ा स्वच्छ और साफ जल उनका रहता है, लेकिन जब वहाँ से गिर कर के नीचे आ जाती हैं तो इसके बाद तो फिर क्या क्या कष्ट झेलती हैं ये आप जानते ही हैं। इसलिए संसार त्याग देना यह कहीं भी शास्त्र सम्मत नहीं बताया गया है कि संसार त्यागने से ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। संसार में रहते हुए भी ब्रह्म प्राप्ति होती है, और ब्रह्म प्राप्ति का मतलब ही है कि व्यक्ति कौन है वह जाने। और इस प्रकार के ऐसे कई उदाहरण उपनिषदों में भी भरे पड़े हैं। गीता स्वयं इस बात को कहती है। उपनिषद में हमने अभी इसके पूर्व भाग में सच क्या है उसमें बताया कि न अंतः प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा नो भयता प्रज्ञा, एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमं शांतम शिवमद्वैतम तुरीयम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। वही आत्मा है और वही जानने योग्य है। और आगे उन्होंने यह समझाया कि एतेन मृत पिंडेन सौम, बेटा यह देखो कि यह जो मृत पिंड है यानी जिसको घड़ा कहते हो तुम, विकारम नाम धेयम, इसका रूप जो है और नाम दोनों इसका विकार है, जो हमको हमेशा भटकाते रहते हैं या जीव को हमेशा भटकाते रहते हैं या व्यक्ति को हमेशा भटकाते रहते हैं। तो इसमें असलियत क्या है, उन्होंने कहा कि मृत्यु एव सत्यम, इसका सत्य केवल मिट्टी है जिससे यह बना हुआ है। मृत्तिकत एव सत्यम स आत्मा, वही इसकी आत्मा है। और हे श्वेत केतु, वही आत्मा तुम भी हो, तत्त्वमसि श्वेत केतु। हे श्वेत केतु, वही तुम भी हो। और श्वेत केतु ने इस प्रकार के कई उनके उद्बोधनों द्वारा अंत में जान लिया कि श्वेत केतु कौन है। मैंने उसमें बताया भी था कि हरिहर बाबा ने, यद्यपि ये काल्पनिक कहानी है, इसमें सच्चाई नहीं है, किंतु समझने के लिए बहुत अच्छी कहानी है। हरिहर बाबा ने उससे पूछा कि अरे आप जानते तो हैं कि हरिहर बाबा यही हैं? मैं तो आज तक नहीं जान पाया। और यह बहुत ही कठिन प्रश्न है कि वह कौन है। जीवन रण में उसे सुलभ है ब्रह्म प्राप्ति मुक्तावदात, जो ममत्व को मन से परिहर रहे विदेह देह धारण कर, जल में रहकर जल से ऊपर जय रहता है जैसे जल जाए। इस शरीर के अलावा भी एक वस्तु है जो वही उस व्यक्ति का, उस जीव का अस्तित्व है और उसी का ज्ञान उसे रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे सरोवर में रहते हुए भी कमल पानी के बिल्कुल ऊपर रहता है, उससे पानी से कोई मतलब नहीं होता, तो जरा भी पानी को अपने स्थान के पास। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।